Ya jule loptugun diring khete ngata yang video ji khurte ngata jal theno te ngata video khete nang class get pay mensuration term second gano and ngata previous video inna relatedly join yo steno ngata teo khete ngata aga ngati ka azu YouTube yo ya mane ngata apps yo te chame ngata teo available yo theno please te on 6 and te chama teo follow shostena te kana practice jo azat question sama hago jo azat. Okay, tangata diring khete na question bo tangata question bo chino se na tangata question bo dugle exercise na कि आंट चिगत के हालाले एक आंट है त्यो खेते ना चलक या सॉरी नॉट चलक खर्ची सुम सोसो सुम स्कैटर्ड के हाला जगह सोसो सोसो तेने ते सुमके का ते आंट पोखोर दुग मोल दुग हाला क्वेश्चन है ते इंगिरा ते एक्सरसाइज है तो बनाते क्वेश्चन बो यानी कि वो आंट तीनों फुट के इर्द गिर्द वो घूम रही है ठीक है तो आपको बताना है उन तीनों फुट में से कौन सा वाला फुट का जो वो पीस है हुआ वो पीस है वो बड़ा है वो आपको बताना है ठीक है तेने कहते हैं ते फुट सुमखा कहते ना इजुक शेथोंदुक चिक चिक इजी दुगले यान चिक पोइजुक शे दुगले ओके संख्या डायमीटर पर खिरते ना तीनों के डायमीटर जो हैं वो 2.8 है तीनों के डायमीटर जो हैं वो हैं 2.8 मीटर और सेंटीमीटर दैट्स इन सेंटीमीटर ठीक मेरा हाल ओके मगर अब इसका तो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है वहां से एक पीस कटा हुआ दिख रहा है तो उसके जो ये वाली साइड है वो 1.5 सेंटीमीटर है इफ दिस इज 2.8 दिस टू आर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर तो हम इसका नाम रखेंगे इस डायमीटर का नाम रखेंगे ए बी तो ये भी ए बी रहेगा मगर ये सी डी बन जाएगा इसको हम रखेंगे फिर ए बी अगेन एंड दिस वुड बी सी अब हम देखेंगे इन तीनों में से कौन सा वो फुट वाला पीस जो है वो सबसे बड़ा है काओ छिनमो नुकाला ते खर्जी ते टुकड़ा हो ओके गुमा डायमीटर वो खेरते नाम दुगले 2.8 सेंटीमीटर स्योचा तेने त्यो ngata रेडियस ना कन्वर्ट चाचिक त्यो हाफ छा वोस क्योंकि डायमीटर इज अ डबल ऑफ रेडियस है नो 2 1 2 2 4 8 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर होता है रेडियस बो हे यानी कि ई पोर्शन बो ई कने ई पोर्शन बो 1.4 इंच जाता है ओके तेज थिंग ने तायु पेरीमीटर जिक चोक्सी स्पेरा तांसता नो पेरीमीटर स्पेरा तांचिक तेने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल रहेगा 2 पाई आर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है तो अब ये सेमी सर्कल है तो 1/2 हो जाएगा सवाल है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट पहले में उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया ठीक है तो कहते ना सुनता नो सर्कमफ्रेंस 1/2 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो हो गया 1/2 बिकॉज दिस इज सेमी सर्कल 1/2 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है 2 पाई आर तो वो हमारा आता है ले 1/2 into 2 into pi हम 22/7 लेंगे r यहाँ पे आया था 1.4 दैट इज द रेडियस यानी ई 2 इसका कैंसिल 22/7 into 1.4 यानी कि डेसिमल को हम चेंज करेंगे वो आ गया 10th यानी कि पॉइंट के सामने वाले को 10 कहेंगे तो 10 नीचे आ गया 7 1 7 7 2 14 2 1 2 2 5 10 that is 22/5 which is 4.4 सेंटीमीटर आंसर यानी कि फर्स्ट फुट पीस का वो आ गया है उसके बाद हम सेकंड लेंगे दूसरा वाला डिस्टेंस
कवर्ड इन सेकेंड, सेकेंड फुट में कितना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो है, देखिए दिस इज नाउ, अब ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये यहाँ पे सेमी सर्कल है और फुल वाला पोर्शन देखेंगे तो एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। ओके, तो क्या करेंगे आप पेरीमीटर करके ले लीजिए 1/2 फिर 2 पाई आर प्लस 1.5 प्लस 2.8, कैसे कहेंगे, क्योंकि 1.5 इसका आ गया और 2.8 इसका आ गया, ठीक है। तो यही है ओके, पहले ये 2.8 इस सेमी सर्कल का, 1.5 यहां से, 2.8 ऊपर से, ये वाला साइड भी आएगा, दैट इज 1.5। ओके, तो ये वाला पोर्शन हमें निकला था 1/2 इंटू 2 पाई आर, यहां पे निकला था, वो ऑलरेडी हमारे पास है 4.4 प्लस, फिर हमारे पास ये सारे हैं 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, तो वो हमारा बनता है 1.5 दैट इज 3 तो 5.8, 4.4 प्लस 5.8 विच इज इक्वल टू 1 हासिल 5 9 1 10 10.2 सेंटीमीटर आंसर, 10.2 ಒಂದು ಹೇಳಿ ಯಾಲೆತಾ ಸುಂಪಾವ್ then a distance in third है ना, थर्ड में ये देखिए यहां पे अगेन, तो उसमें हमारा एक सेमी सर्कल रखेगा वही, और उसकी सर्कमफ्रेंस है 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, तो फिर ये वाला पोर्शन हमें ऑलरेडी है हमारे पास पहले निकला हुआ 4.4 प्लस 2 प्लस 2 4, तो उसके उत्तर ले 8.4 वाई कजुक्षिगा, तो कहते ना यहाँ 6,000 4.4 प्लस 4 जरा चिक, तो क्या 4.4 यू 4.0 छानो भाई, 4.0 छानो नॉट 0.4 छानो, ये वाला नहीं होगा, यू छामा नो है 4.0 छानो, ते फे यू 4 बो इका खास्ते पॉइंट इका 0 होगा था डिनोट सोसी चो सनो, तेने यू आंसर ऑन ले 4 यानी 8.4, ये रफ है। हाँ, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो ngata आंसर का ngata नजर तांच ngata ग्यू शरुक, दिस इज 4.4, दिस इज 10.2 एंड दिस इज 8.4। सो डिस्टेंस संग में संग कवर्ड मंपो का ना छरुक जेना, त्यो खेलांग छरुक ले सेकंड फिगर नंबर सेकंड है ना हालाले का फुट पीस पो खेते ना यू रेक्टेंगल चोक्सिना शेप है ना सेमी सर्कल छुंजी जाकन तो सिद्धवा ई ना आंट पो खोराला मा मंपो कर दुलो। सो हमसो सो हमारा आंसर है, यानी कि आपको लिखना है the aunt have to, the aunt have to to take a round, the aunt which have to take a round around the foot piece, किस में है वो, फिगर नंबर 2 में, यानी कि बी में है ओमला। सो विल गो नाउ विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आता एक्सरसाइज नेक्स्ट के छेनतेने एक्सरसाइज ना क्वेश्चन जिक दुखते क्वेश्चन इज दुगले मी क्वेश्चन तिजु इचोस्तेन, मैं इस तरह क्वेश्चन कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन से आप बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर कर सको, यानी कि एग्जांपल्स आप पिक कर लोगे चैप्टर में से, उस लेसन में से जो आप लेसन पढ़ रहे हैं, यानी कि मेंसुरेशन में, या आप कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ोगे या लोगे तो आप वो आसानी से कर पाओगे। तो मैं रिलेटिवली वही क्वेश्चन कर रहा हूं जिस क्वेश्चन से आप बाकी और सारे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकोगे, ठीक है ना। तेफिया ई क्वेश्चन नेनतेन तेनाफिया डेमो चोस्ते हागो चुस्तेन, प्लीज बाकी लुस्कन क्वेश्चन संगमाल डेमो चोस्ते प्रैक्टिस जात तेने जाऊन ला खेते त्यो मारंटे पंतोस तानो क्लासेस टू क्लासेस चेंज दुखतेने या बाकी एग्जाम्स होने ना हे ओमला मतलब मता मेन बोतेना नो मेंटल एबिलिटी यू खेतन सचिक शार्प छागोस सचिक हागोस कलुक्षे ची नो सकन बो ओमला गुड प्रैक्टिस जुक्शन मतलब प्रैक्टिस हमेशा चेंज जुक्स है हो। Okay, now the question. Spera ma posum. The shape of the top surface of a table. Table जिगोत क्या? तेरे top surface पर trapezium shape है ना क्या? ओज़ां. यानी कि आता है table एक top surface पर हालाले. You
टेबल जिक्सों ई टेबल एक टॉप सरफेस पो ट्रेपेजियम शेप जीना दुगलो सो लाइक जिक्सो ठीक में डाले फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आता कहते ना फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स फाइंड इट्स एरिया कोई एरिया ऑफ लो सॉरी फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 meter and 1.2 meter 1 meter na 1.2 meter कोई पैरेलल साइड्स इन ना कोई एरिया ऑफ लो and the perpendicular distance between it इन दोनों के बीच में जो perpendicular distance रहा है वो है 0.8 मीटर ठीक है ले अब आपको निकालना है इसका एरिया तो आप क्या करोगे ते चारनी निजाओ ना खेते ना छंग चोचिस मनो निना ने खेते ना डेमो चोते हा गुमा खुई पैरेलल साइड्स पो काने में दियों गोसनो तेना खोना खेते ना परपेंडिकुलर जिक यानी में कोई हाइट जिक मने काने में गोसनो हाउ जाओ अगर ते छंका आका योद ना तांसते फिगर का पूरा तांस तो नया क्वेश्चन इन जरूरत ना तेने निजाओ ने खेते ना ते का फार्मूला यूज चोस्तनो का ngata है डिस्कस चोस्तनो प्रीवियस वीडियोस इन तेने त्यो खेते ना नो ने the area of the trapezium which is equal to 1/2 into sum of parallel sides into height zang o zang ये लिया area of a table top वो है area of a trapezium मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं which is 1/2 into sum of parallel sides into height ये इसका फॉर्मूला प्लीज इतु बड़ा जधेले तेने त्यो खेते ना 1/2 into sum of parallel sides वो हमारा हो गया 1 plus 1.2 into height हमारा है 0.8 सो हम ओके sum of parallel sides यूं ला जानो है 1 pair माने यो मनो pair चिचिक माने यो मनो अजुइना ट्रेपेजियम ना ओके दैट्स व्हाई त्यो फियांग आतान त्यो पैरेललोग्राम जैमेज जानो अजुइना कोऑर्डिनेटर लेना ओके तेने 1/2 into इन इसका प्लस चुस पास ओनले 2.2 सो समझो into 0.8 हो गया तो उसके बाद वो बनता है ले 1/2 into डेसिमल को हम हटाएंगे 22/10 इंटू यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे 8/10 बिकॉज द पॉइंट के सामने वालों को 10th तो नीचे हम 10 लिखेंगे 2 1 2 2 11 22 2 4 8 2 5 10 then 2 2 4 2 5 10 that is 11 2 22 upon 25 this is the answer सो आंसर को पॉइंट है ना पहले से पॉइंट में है सब कुछ तो हम पॉइंट में लेके आएंगे तो कहते हैं अच्छा चलो 22 आता 25 न पोता जेक तो ये छनमो सोंबासंग ये बड़ा हो गया तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाने की जरूरत है देन 0 8 200 0 पॉइंट से यहाँ तक आएगा 0 फिर 8 से दैट इज 200 सो रफ में हमारा आंसर आ गया ले 0.88 मीटर स्क्वायर आंसर मीटर स्क्वायर कर सुनता ए का मीटर इसका प्लस मीटर खोना ई मीटर ने पता मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होता दैट्स द आंसर दिया हो जाओ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है वी हैव ए ट्रेपेजियम जिसका एरिया ऑलरेडी निकला हुआ है जिसका ऑलरेडी मतलब एरिया हमारे पास है वी हैव ए ट्रेपेजियम लाइक दिस whose area is already we have with 34 is it in centimeter okay centimeter square ठीक सवाल है जिसका एक वन ऑफ द मतलब वन फ्रॉम द सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि वन फ्रॉम द सम ऑफ पैरेलल साइड में से एक साइड है 10 सेंटीमीटर ठीक है और उसका हाइट है 4 सेंटीमीटर जो कॉरेस्पॉन्डेंट हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो सम ऑफ द पैरेलल साइड है उसमें से एक साइड आपको दिया हुआ नहीं है वहां पे तेका साइड तांसते मेत्तेनो तांगी जाओ ना खेते हम थे साइड वो पता चुचे सनो यानी कि आपको सॉल्व वो ही करना है तो ये पोर्शन सम ऑफ पैरेलल साइड है ना ई पोर्शन में माता आयो तनो
तेने ओ तो फिंक्शन सनो तो आती x चुन ठीक समझो ओके let माने दिस तेना बोर पास सॉरी let the one of let one of the parallel side of trapezium is equal to x सेंटीमीटर ठीक है ले अब आपको ये फाइंड आउट करना है बट आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे एक चीज मैं हमेशा वीडियोस में रिपीट करता हूं जब कभी भी मतलब ऑलरेडी उसका एरिया या कुछ भी वॉल्यूम मतलब या कर्व सरफेस एरिया मतलब कुछ भी या टोटल सरफेस एरिया दे रखा होगा आपको यही करना है उसके फॉर्मूला को वहां पे पुटअप करके जो भी उन्होंने एक चीज दे रखी होगी दूसरी चीज जो आपको निकालनी है वो आराम से आप निकाल सकते हो फिर ठीक है तो आपको यहां पे एरिया ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड किया है ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम जो ऑलरेडी हमारे पास है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहां पे इसका एरिया हमारे पास क्या है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम वो मैंने पहले कहा था आपसे दैट इज 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये दो लाइन का मतलब पैरेलल होता है मैथमेटिक्स में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इक्वल टू इस 34 को यहां पे सामने लिख लीजिए ठीक है ओके दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आपके पास एक ही है दैट इज 10 प्लस नेक्स्ट वाला जो होगा वो x हो जाएगा बिकॉज हमने लेट किया हुआ है एज्यूम किया हुआ उसके बाद हाइट हमारे पास 4 है इक्वल टू 34 ठीक तो ये हमारा हुआ 2 1 2 2 2 4 वो हो गया हमारा 2 10 प्लस x इक्वल टू 34 उसके बाद 10 प्लस x इस 2 को इन दोनों के साथ जो मल्टीप्लाइड है 2 को हम डिवाइड करेंगे 34/2 दैट इज 17 x इक्वल टू 17 माइनस 10 जो ये प्लस वाला है उस तरफ जाएगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस ओके देयरफॉर x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आंसर यानी कि जो ये x आया है वो है वन ऑफ द सम ऑफ दिस पैरेलल साइड्स का ठीक है ना यानी कि ये साइड आपका 7 रहेगा ओके दैट द आंसर इज हियर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज में से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इट वो है वी हैव ए हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप एक फील्ड है सॉल्व वी हैव ए फील्ड लाइक दिस विच इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम की शेप में है ठीक है जिसका हमने नाम रखा है ले ए सॉरी विल गो दिस साइड BCD ठीक है जिसमें से जो हमारा BC है जो हमारा BC है वो कह रहा है कि 48 मीटर है मीटर सेंटीमीटर मीटर ओके ठीक है तो उसके बाद जो हमारा DC है दैट इज 17 मीटर और जो ये AD हमारा है दैट इज 40 मीटर ठीक है तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसका जो कॉरेस्पॉन्डेंट हाइट है का परपेंडिकुलर त्यो चीनो से हालाले ओके करेंगे क्या तातेना आता है कितना चुचे से नो कोई ई पोर्शन बोहाला कंप्लीट पोर्शन बोखे खेतना चीनो इकने इचापा 48 एनो इकने इचापा 40 एनो इकने इचापा अजोनो 17 ओके let ABCD be a trapezium ठीक है ट्रेपेजियम है इन विच जिसमें हमें पता है
BC हमारा 48 मीटर है, सवाल है। DC हमारा 17 मीटर है, एंड AD जो है हमारा या DA इज ना 40 मीटर है। फ्रॉम पॉइंट D से हम परपेंडिकुलर लेंगे, फ्रॉम पॉइंट D से हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। विल टेक ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D टू द लाइन BC। समझो, टेक ए ओके। सो पॉइंट डी से हम जब परपेंडिकुलर लेंगे लाइन किस पे, BC पे, उसका नाम रखेंगे हम L, ठीक है। तो हम कहेंगे DL इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक सो, ओके। अब वो करने के बाद अब क्या है हमारा, अब हमें ये पता चलना चाहिए ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट, हाँ ठीक है, ओके। DL इज परपेंडिकुलर ऑन BC, दैट मीन्स तेने जो ये BL है वो AD के बराबर है, ठीक है, और ये जो दोनों हैं वो 40 मीटर के बराबर है। जो ये BL है वो AD के बराबर है, और ये जो दोनों हैं 40 मीटर के बराबर है। सोले 40 मीटर है नो, है यू ई कने ई का 40 ना तेने ई कने ई का काउ परपेंडिकुलर जिंगाता है नीन क्या पा त्यो कहते ना चीनो 40 मीटर सोतो, यानी ई कने ई चापा है ओमनो, ओके। तात्यो सोतिस थिंग ने अब हमें निकालेंगे, हमें कौन सा चाहिए। अब हमारे यहां से यहां तक पोर्शन हमारा मिल चुका है, आता थोप सरते नो, आता मेन पोर्शन यू माथो बन होला त्यो आता फिन तेने आता जरगोस LC इज इक्वल टू BC माइनस BL, ठीक है। LC फिंचेस नो है, ई पोर्शन में फिंचेस नो, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है, लेंथ पो है फिंचेस इफिया तेने BC माइनस BL चोगोस, BC संग संग लाइन का रिमो ngalat kan bo teo in pinlang atang 48 तेने BL बो दक्साई कने योंसा त्यो नो 40, यानी कि आता थोबले 8 मीटर, यानी कि ये पोर्शन बो हमारा 8 मीटर हो गया, इकने इचापा 8 मीटर सोदो सोमसों तायु 8 मीटर सो दिस थिंग ने। अब हमारा ये वाले पोर्शन मिल, यानी कि यू ऑन थोप तेने यू थोप दिस थिंग ने ता चीज ना, तो ता ये ट्रिपीजियम पोर्शन है ना, इस ट्रिपीजियम पोर्शन में से हमें अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला पोर्शन लेना है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल पोर्शन में हमें DL जो परपेंडिकुलर हम BC पे लाए थे उसका पोर्शन का हमें क्या चाहिए, अब साइड का मतलब कितना वो मीटर मतलब है, यानी कि चामशिखो दुख त्यो खिता आता ग्युशोचनो ओ तो चोचेस फिया आता इका अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम तान applying Pythagoras THE है theorem on a right angle triangle DLC we have। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में त्यो जरा नो आता एक पोर्शन का नेन था ना, पाइथागोरस थ्योरम में त्यो जरा नो कि आता नाम चिंगातीला राइट एंगल ट्रायंगल जिगोत ना, ते राइट एंगल ट्रायंगल है ना हाइपोटेन्यूज पर खेते ना समय संग कोई लॉन्गेस्ट साइड पर सोंग बसांग तेने त्यो चीज जानो से ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लेके चलना है। तेने त्यो खेते आता सोंग ताइका DC स्क्वायर बोंगाता खेता कोई हाइपोटेन्यूज पर सोंग इक्वल टू तेने बेस बोंगाता LC स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर, ठीक है ले ड्यूएल बोंगाता फिंचेस नो, एंड तेना तांग आता एक फिंचेस बोगा नो DL, बाकी रेस्ट 2 पोर्शन बोंगाता थोपते होते नो 8 LCO 8 मीटर होते नो एंड DCO 17 मीटर, तांग आता निकालना क्या हमें DL सी नो है नोरिन तेने DL स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस LC स्क्वायर, सवाल है तेने DC का 17 स्क्वायर माइनस LCU का 8A स्क्वायर नो,
त्यो song basang 17 za 289 minus 8 za 64 square 2 times same multiplied just pasano hey ozang square hey itu borang cube zanan po sum teni yu ina minus chachik teni ka 5 ika 2 in ka 2 yon sale ta yu yon achi ka ngata dari chutpin dl square equal to 225 utpin is square bo awa chachik teni song le that is root gyur 225 equal to 225 also 15 into 15 that is equal to under root of 15 का square and root cancel तो हमारे पास आता है so dl वो यानी कि dl हमारा आ गया हम यहाँ पे लिख रहे हैं dl is equal to 15 मीटर तो ये हमारा 15 मीटर है ठीक है तो अब हमारा dl आ गया ले 15 तो ये वाला पोर्शन हमें यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर है जो हाइट है कॉरेस्पोंडेंट हाइट है ऑफ द ट्रेपेजियम वो हमें मिल गया है अब हमें यहां पे जाके हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो अब हमें निकालना है नाउ द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD which is 1/2 sum of parallel sides into height 1/2 sum of parallel sides that is 48 plus 40 BC plus AD hey into DL height po corresponding height po that is 15 का आंसर दस sounds 1/2 into 8 into 15 that is 2 4 8 2 4 8 divide chachik then os 44 into 15 तो खिरते os ले 644 आता है portion है ना just ना 44 into 15 just ना 5020 okay 0 1 4 4 5 for the 22 and 5 for the 22 0 6 तो कितना है उसले 660 meter square answer this is rough portion ये ले so the area of this field यानी कि इस area of ये field का area हमारा आ गया ले 660 meter square answer thank you okay बच्चों तेरे या लोगों तांग जा के तांग ये question ये स्थान के question बोल दे मुझे हाँ वो चुन same exercise in a question pick just tina relatively young question out kya please demo chuste ha go chu azat and rest baki exam shi question lusat tyona demo chuste practice zadin juks okay ठीक है तो क्वेश्चन है एक ट्रेपेजियम है हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ठीक है दिस काइंड ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास है जिसका डायगोनल है वी हैव अ डायगोनल इन इट ठीक सवाल है और उसका नाम है ABCD. The name of this trapezium is ABCD and AC is the diagonal. AC एक diagonal है जिस diagonal का मतलब length है 24 मीटर ठीक है 24 मीटर है and उसमें से जो correspondent height आ रहे हैं दो जगह से opposite direction से जो दो height आ रहे हैं that is this is E this is F एक है 8 meter this is 8 meter the another one is 13 meter ठीक है तो आपको अब इसका निकालना है एरिया यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस मान लीजिए अब इसको आप ट्रेपेजियम भी मत कहिए जी एक क्वाड्रिलेटरल मान के ले लीजिए क्वाड्रिलेटरल जी समझता हूँ सो क्वाड्रिलेटरल जी नो क्वाड्रिलेटरल का आता है खेते ना 4 साइडेड पॉलीगॉन जानो क्लोज फिगर जी नो त्यो क्वाड्रिलेटरल जी देता हूँ सो सॉरी अगर हम इसको ट्रेपेजियम मान लेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए ठीक है क्वाड्रिलेटरल जी ते क्वाड्रिलेटरल ना डायगोनल जी होता नो एसी का वे लेंथ होता नो 24 मीटर ठीक रहा एंड अपोजिट डायरेक्शंस ना परपेंडिकुलर योंस्तनो ते डायगोनल का बीई ना डीएफ समझो काना कहते ना बीई इज परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड DF is also a perpendicular on AC. Kana khete nang BE khete nang 8 meter yutano and DF khete nang 13 meter yutano. अब आपको निकालना है area of this
फिगर। जब आप कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ दिस फिगर, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको यहां पे एक ट्रायंगल लेके, यानी कि पोर्शन चिक यानी कि ई ट्रायंगल वो नेन थे, इस ट्रायंगल वाले को पोर्शन को लेके आप पहले इसका एरिया निकालेंगे, बाद में आप इस ट्रायंगल का पोर्शन लेके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यानी कि आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका 24, हाइट क्या है 13। यानी कि आप दोनों इकट्ठे भी कर सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल जेते चोनाटिक तनो हे इसका न्यम्पो बोर्ते चोनाटिक सोसो चोस्ते चोनाटिक एंड इवे आंसर वो फियाचित तेने निसके आंसर वो प्लस चोआचिक तेने वो तो कहते ना एरिया ऑफ द ट्रायंगल चनो। तो दोनों का जब आंसर आप ऐड करोगे तो वो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल रहेगा, ठीक है ना। याद रखना एरिया ऑफ द ट्रायंगल डालना है, अलग अलग करके लेना या दोनों को इकट्ठे करके एक ही लाइन में इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको लेना है ना एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल तेना खेते ना, आप अलग से दोनों कर सकते हो, या एरिया आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले का नाम है ADC, तेने दूसरा करोगे प्लस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बीच में प्लस रख के आप दोनों एक लाइन में दोनों को कर सकते हो या अलग अलग करके भी कर सकते हो। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको पता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट है, ठीक है, परपेंडिकुलर जो होता है। तो वो करके आप दोनों का करके बीच में प्लस करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट वाला है दूसरा, ये एक मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, आई होप आप लोग कर पाओगे। प्लीज जितना हो सके बाकी क्वेश्चन छूटिएगा नहीं, जो मैं दे रहा हूं सिर्फ वही करके मत बैठिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिएगा प्लीज। दे आर रिलेटिवली मतलब चिंग पूरा आज क्या रिलेटिव क्या चोन यानो आंसर फिंग यानो हे प्रैक्टिस चोन जुजु। ते नेक्स्ट क्वेश्चन वो इन काउ निजा खंपा जाचिन त्यो खेतना रोम्बस शिकदुक स्वांग। ओके, दिस इज अ रोम्बस हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, उसको हम रोम्बस कहते हैं। उस रोम्बस में दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल है 7.5 मीटर का, 7.5 मीटर का है, दूसरा डायगोनल है 12 मीटर का। तो आपको इसका एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रोम्बस विच इज 1/2 ऑफ D1 इंटू D2। D1 इज क्या? D1 है एक डायगोनल एंड D2 है दूसरा डायगोनल। तो 1/2 ऑफ D1 इंटू D2 करके आपको निकालना है, ठीक है ना। स्टेप्स सारे क्लियर होने चाहिए, अच्छी तरह कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और प्यार से इसका आंसर निकालेगा। प्लीज डू प्रैक्टिस इट। आई होप अभी मैंने जितना भी क्वेश्चंस किए हैं, जो एग्जांपल्स या एक्सरसाइज किए हैं, आपको समझ आया होगा। यहाँ वाला हागो तेडो अगर का प्रॉब्लम चाहना, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता होगा, प्लीज डू आस्क मी। माय नंबर फ्लैश चेंज होता स्क्रीन पे, नाम जिंगे जहाँ प्रॉब्लम चाहना, कभी भी प्रॉब्लम होता होगा उस नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।